नमस्कार दोस्तों पुण्यतिथि का अवसर है और हमें याद कर लेना चाहिए सरहद्दी गांधी को। सरहद्दी गांधी का मतलब बादशाह खान। बादशाह खान का मतलब उनको बादशाह बच्चा खान भी कहा जाता था। तो उनके कई नाम थे, लेकिन मूल जो नाम था वो अब्दुल गफ्फार खान था। और ये पठान थे, बलूचिस्तान के एक नेता और पख्तूनिस्तान के एक नेता। और उस नेता के रूप में उन्होंने बादशाह खान, जिनको लोकप्रिय स्वर में बादशाह खान ही कहा जाता है, तो बादशाह खान ने एक लोकप्रिय पठान नेता और पख्तून नेता के रूप में हमारे स्वाधीनता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जुझारू होने के बावजूद भी उन्होंने अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। बापू के साथ हमेशा चलते रहे और 6 फुट प्लस थे। 6 फुट 2 इंच का कद इनका तकरीबन यही था, 6 फुट 2 इंच। और सीमांत गांधी के नाम से इनको पुकारा जाने लगा, क्योंकि गांधी जी की हर यात्रा में ये आगे आगे रहते थे। और वहाँ के पख्तून इलाकों में और वहाँ के बलूचिस्तान में और पख्तूनिस्तान में जो वर्चुअल, जो एक प्रकार से वास्तविक रूप से जो नियंत्रण था वो इनकी आवाज़ का होता था। और इन्होंने भारत पाक विभाजन के समय भी जिन्ना की और अन्य मुस्लिम लीगी नेताओं की डटकर आलोचना की, डटकर उनका विरोध किया और ये भी कहा कि हम ये विभाजन नहीं होने देंगे। और जब विभाजन की बात चली भी, तब भी इन्होंने बापू से भी, महात्मा गांधी से भी अपील की कि हमें कम से कम साथ ले लो, हमें हमारे जो क्षेत्र हैं वो साथ मिला लो भाई। अगर अब तुमने विभाजित ही होना है तो हमें भेड़ियों के, उनका शब्द था कि हमें भेड़ियों के हवाले करके मत जाओ। तो बाद में भी उन्होंने शिकवा भी किया था बापू से कि बापू आपने तो हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया। लेकिन जिस अस्मिता के साथ, जिस संकल्पबद्धता के साथ ये आदमी लड़ता रहा अपने विरोधियों से, वो अद्भुत थी। और अद्भुत भी इतनी कि उसके लिए ये था कि जितने भी पठान पख्तूनिस्तान के हैं या बलूचिस्तान के हैं या सीमांत क्षेत्र के हैं, वो सारे के सारे जैसे इसके अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है या परिवार का मुखिया है। और मित्रों, भारत रत्न हमने दिया और जब भारत रत्न लेने के लिए इनको बुलाया गया, तो ये जब विमान, विशेष विमान से उतरे, तो उस वक्त इनके हाथ में एक पोटली थी जिसमें कपड़े थे और कुछ लोग, कुछ स्थानीय चना चबैना ऐसी चीज़ें थी जिनका संबंध मिट्टी से, मिट्टी की सूंधी गंध से होता है। और वो उनका वो चित्र आज भी विशिष्ट बना हुआ है कि जिसमें गठली बगल में दबाए ये विमान से उतरे और उसके बाद उनका राजकीय सम्मान भी किया गया, भारत रत्न भी उनको मिला। और अब भी उनकी जो स्मृति में बहुत सारे वहाँ संस्थान पख्तूनिस्तान में विशेष रूप से बने हुए हैं, स्थापित हैं। और कई स्थानों पर तो मूर्तियाँ भी लगाई गई, लेकिन बाद में प्रतिमाओं को ससम्मान एक संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि वहाँ मूर्ति पूजा की इजाज़त नहीं है। और वो कोई भी नहीं वहाँ चाहता था कि बादशाह खान के नाम पर कोई भी विवाद कहीं भी शामिल हो। इनके पिता को बड़ा शौक़ था, बैरम खान, सरदार बैरम खान को, कि मेरा बेटा जो है ये पढ़, क्योंकि कद काठ लंबा है, ये खूब पढ़े। मिशनरी स्कूल में भी दाखिला दिलवाया, लेकिन वहाँ लगा कि मिशनरी स्कूल में जाने के बाद तो वो लोग सिवाय बाइबल के और कुछ पढ़ा नहीं रहे। और उनको ये बात से बड़ी चिढ़ थी कि ये सिर्फ़ एक ही धर्म को क्यों पढ़ाते हैं, बाकी धर्मों का क्यों नहीं पाठ कराते, हमें वो भी ज्ञान इनको देना चाहिए। लेकिन जब देखा कि ये यहाँ ठीक ठाक शिक्षा का माहौल नहीं है, तो वहाँ से निकाल लिए गए। फिर वहाँ किसी अन्य संस्थान में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद जब भी सेना की भर्ती खुलती, श्रीमान जी सबसे पहले अपनी अर्जी लगा के आते कि मैं सेना में जाना चाहता हूँ। सेना में एक बार सिलेक्ट भी हो गए, चयन हो गया। और चयन होने के बाद जब इनको लगा, जो इन्होंने अपनी संस्मरणों में लिखा भी है कई स्थानों पर, कि जब मुझे ये लगा कि वहाँ अंग्रेज़ अधिकारी जो हैं वो भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार करते हैं और उनसे अमानवीय काम भी लेते हैं, तो उस वक्त विद्रोह स्वरूप मैंने सेना से त्यागपत्र दे दिया। और जो शौक़ था मेरा वो सेना में रहकर कुछ कर गुज़रने का था, लेकिन वहाँ रहकर जब लगा कि माहौल ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ कर गुज़रा जाए या कुछ स्वाधीनता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो हमारे देश की, ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो मैंने स्वयं ही सेना से त्यागपत्र देना बेहतर समझा और मैं वापस आकर अपने लोगों में शांति की स्थापना के लिए जूझ गया। तो ऐसे शख्सियत, ऐसी महान शख्सियत को मित्रों याद कर लेना भी एक पुण्य का काम होता है और इससे एनर्जी भी मिलती है, शक्ति मिलती है। धन्यवाद।